पाकिस्तान के साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और मौजूदा सियासी लीडर ने कहा कि वो 6 दिन के बाद धरने को आएंगे और उन्होंने कहा कि उनकी तैयारी मुकम्मल नहीं थी। इस वक्त मैं और आलिया शाह साहिबा जब ये बातचीत कर रहे हैं तो वो 6 दिन भी पूरे होने को हैं, मगर तैयारी उनकी तरफ से अभी भी नज़र नहीं आ रही। मैं खुशामदीद कहता हूँ लाहौर से आलिया शाह साहिबा को। जी खान साहब ने आलिया ये कहा कि 6 रोज़ पहले कि मैं 6 रोज़ बाद आऊँगा। आज ऑलमोस्ट 6 रोज़ हो चले हैं तो कोई तैयारी नहीं है। पहले उन्होंने कहा तैयारी नहीं थी, तो तैयारी तो अब भी नहीं है, अब तो कॉल की भी तैयारी नहीं है। क्या मंजर है, क्यों वो कॉल नहीं दे रहे? जी बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले तारिक गोर साहब मुझे इनवाइट करने के लिए अपने शो में। ये जो अभी आपने बात की वो तारीख इसलिए नहीं दे रही कि वो ये चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको प्रोटेक्शन मिलता है। पहले वो तारीख उनसे लेंगे, सुप्रीम कोर्ट से उनसे बातचीत करेंगे, अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरह पहले उनके ऊपर तौहीन अदालत भी नहीं लगी, उन्होंने इस्लामाबाद सारा जला दिया, पूरी फुटेजेस पूरी दुनिया में गई और दरख्त भी जला दिए और जो कुछ होता रहा सभी देखते रहे। और उसी दिन आप जानते हैं कि IMF से हमारे डायलॉग भी हो रहा था, तो कोशिश उन्होंने पूरी कर ली उस दिन। हालांकि आप जानते हैं वो 27 को आना था उन्होंने, वो 25 को आ गए। इसकी वजह यही लग रही है, देखने में तो ऐसे ही लग रहा है कि क्योंकि उस दिन IMF के साथ कुछ बातचीत चल रही थी तो वो शायद ये चाह रहे थे कि हुकूमत जो है वो उसको इसमें शिकस्त हो। लेकिन क्या उन्होंने ये नहीं सोचा कि गवर्नमेंट को अगर इसमें शिकस्त होती है तो वो पाकिस्तान को कितनी बड़ी डिफीट होगी, हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। तो जहां तक बात है कि वो देख लिया, उन्हें ये पता चल गया, सबको ही पता चल गया, पूरी दुनिया को पता चल गया। अब उनके फॉलोअर्स उसको एक्सेप्ट करें या ना करें कि वो एक डिजास्टर साबित हुआ है उनका लॉन्ग मार्च जो उन्होंने करने की कोशिश की। पंजाब से कोई नहीं निकला और इसके अलावा वो KPK से भी लोगों को नहीं निकाल सके। और जो शेख रशीद साहब हैं वो उस वक्त से छुपे में जो कह रहे थे कि हम जेलें भरेंगे, जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे, तो वो उसके बाद से नजर ही नहीं आए। और ये बात की जा रही है, जरा ये बता रहे हैं कि वो मलिक रियाज के घर छुपे में। और इस वक्त जो खान साहब हैं वो पेशावर में छुपे में, वो KPK से पेशावर से बाहर नहीं निकल रहे। तो इस सिचुएशन में आप कुछ सोचिए कि वो कैसे कॉल दें। वो देंगे कॉल, क्योंकि अगर कॉल नहीं देंगे तो फिर तो बहुत इससे भी ज्यादा उनके लिए ये बहुत नाकामी साबित होगी। लेकिन जैसे कि उन्होंने ये कहा ही बात कि सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने मुतालबा किया है कि उनको प्रोटेक्शन दी जाए। अब वो ये चाहते हैं कि वो जब लेकर आए अपना लॉन्ग मार्च तो कुछ थोड़े बहुत वो लोग वैसे भी उनके लिए निकलते हैं, जलसों में तो निकलते ही हैं, तो वो जलसी की कॉल दे के आएंगे और सुप्रीम कोर्ट से जब उनको ये प्रोटेक्शन मिल जाएगी, अगर ऐसा हुआ तो फिर वो अपनी भरपूर एक ताकत दिखाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप जानते हैं कि गवर्नमेंट इसको फेल करने पे तुली हुई है और मरियम नवाज की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को ये कहा गया था कि आपसे बड़े अदब के साथ मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इमरान खान से डिस्टेंस करें। ये एक बहुत बड़ी बात है अगर देखी जाए कि जो मरियम नवाज का जाहिर है कि हुकूमत की वो रिप्रेजेंटेशन इस वक्त कर रही हैं, उनकी तरफ से ये कहा जाए। और फिर इरफान कादिर जब वहां पर पहुंचे, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल जो कि इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये कहा कि इस वक्त मुकाबला दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच है और ऐसा नजर आ रहा है, इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि अदालत एक के साथ है। तो इस सिचुएशन में अब ये पता चलेगा कि क्या फैसला आता है। और इससे पहले तो उनको खुली छूट मिली है। वो कहते हैं कि वो किया गया, क्रैकडाउन हुआ और रात को लोगों के घरों में किया गया, तो वो तो इस वजह से किया गया जैसा कि हुकूमत का ये कहना है कि शेख रशीद बार बार ये कह रहे थे कि पूनी लॉन्ग मार्च, तो उसके ऊपर फिर होम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया था कि फिर मैं घर से नहीं निकलने दूंगा। लेकिन आप ये देखिए कि पूरी रात जो क्रैकडाउन होता रहा उसमें उस रात को गिरफ्तारी नहीं हुई, वो उसके बाद जब उन्होंने किया लॉन्ग मार्च तो तब हुआ। तो इससे नजर आया कि उन्होंने डराने के लिए किया है। तो देखिए अभी क्या करते हैं, आगे उनका क्या फैसला होता है, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। आपने बहुत अहम बातें की। आपने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं इमरान खान और फिर उसके बाद कॉल देंगे, मगर रियलिटी ये है कि उन्होंने 6 रोज़ पहले कॉल दे दी थी। उन्होंने 6 दिन के बाद आने का कहा था और अब 6 दिन ऑलमोस्ट हो चले हैं, उनके आने की कोई तैयारियां नहीं हैं। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो देख रहे हैं इमरान खान साहब, और मरियम नवाज ने जो सुप्रीम कोर्ट को भी एक मशवरा दिया, वो बहुत इम्पॉर्टेंट मशवरा है। लेकिन ख़बरें आलिया हमें पाकिस्तान से ये भी आ रही हैं कि कोई बैकडोर हुकूमत की और इमरान खान की पार्टी के लोगों की बातचीत चल रही है और उसमें इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी शामिल हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त इस नहज पे है इकोनॉमिक क्राइसिस के एतबार से
कि अगर इमरान खान बदस्तूर, जैसा कि नज़र भी आता है, इदारों के लाडले हैं, मगर लाडले ने इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया और इकॉनमी नहीं संभल पाएगी, तो कोलिशन गवर्नमेंट इकॉनमी को संभालने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी है, उधर लाडला उनकी मजबूरी है। तो इस सारे बैलेंस को आप कैसे देखती हैं? क्या बातचीत वाकई कुछ चल रही है? क्या खबरें हैं पाकिस्तान से, और इदारे भी बीच में बैठे हुए हैं, और किस तरफ ये ऊंट करवट लेता नजर आता है आपको? जी तारिक साहब, आप ठीक कह रहे हैं इस हवाले से। ये बात जो आपने कही है, देखिए जो बातचीत है वो तो पहले से चल रही है। ये जब अभी जो लॉन्ग मार्च इन्होंने किया उस दौरान भी उन्होंने सेफ एग्जिट मांगा, और इससे पहले आप जानते हैं ये जो कॉल एक लीक हुई है मलिक रियाज और आसिफ अली जरदारी के बीच की, इसमें भी तो यही बात कही जा रही है। तो हम तो उस वक्त भी कह रहे थे, अप्रैल के मंथ में जब हम ये प्रोग्राम्स कर रहे थे, 9 अप्रैल को जब इनको उनकी सीट से उतारा गया, तो उस वक्त भी प्रोग्राम में हमने यही बातें की थी कि बातचीत हो रही है और वो डील चाह रही। अभी भी ऐसा ही है। इसकी सबसे बड़ी एक वजह सामने ये नजर आती है कि अब पीटीआई की इमरान खान की कोर कमेटी का जो सेशन हुआ है उसके अंदर ये बात की गई है कि असेंबलीज में वापस जाया जाए, और पीटीआई कह रहे हैं अब कि कौमी असेंबली में, नेशनल असेंबली में वापस आए, यानी ये कि रेजिग्नेशन आप जानते हैं अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुए थे ना उनके। अच्छा, इसी के साथ जो हुकूमत है उसने भी एक बड़ा फैसला ये किया है कि बुला लिया गया उन सबको कि आके ये रेजिग्नेशन या तो एक्सेप्ट होंगे कि ठीक है आपने रिजाइन कर दिया चले जाए, और या फिर आप बताएं अगर आपने आना है। इससे ये नजर आ रहा है कि ये चली ये बात जो आप बात कर रहे हैं, बैकडोर पे ये बातचीत हो रही है। और यकीनी बात है, ये तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जब पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह की किसी टर्मोइल में होती है, वैसे भी स्टैब्लिशमेंट की से के बगैर तो मुश्किल ही होता है ऐसा कोई काम। तो इसमें पहले भी यही बात कही जा रही थी कि अच्छा, इसमें ये भी है कि इमरान खान राब्ता कर रहे हैं। ये बात भी खबरें भी सामने आई है कि उन्होंने कई मरतबा राब्ता किया, और ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से बल्कि एस्टैब्लिशमेंट से भी। अच्छा, अब वो ये तो उन्होंने कह दिया कि उन्होंने अपना फोन ब्लॉक कर दिया उन तमाम नंबर्स को, लेकिन उनके साथ शेख रशीद होते थे, तो यकीनी बात है कि वो अपना पैगाम जो है वो दूसरों के जरिए उनको पहुंचाए जाते रहे, और फिर दूसरी तरफ से भी आते रहे। अब इस वक्त भी उनके यकीनन कुछ लोग ऐसे होंगे जो बातचीत कर रहे हैं, और हो सकता है कि असेंबलीज में ये वापस आ जाए। देखिए, इससे एक और बड़ी बात पता चल रही है कि इमरान खान को ये मालूम हो गया है, क्योंकि ये जो कोर कमेटी का इजलास हुआ है इसमें इस बात पर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट शो की गई है इमरान खान की तरफ से। नाराज वो पहले भी बहुत है, उन्होंने बहुत ज्यादा सख्त सुस्त सुनाई है, बहुत बुरा भला कहा है अपने करीबी लोगों को, बल्कि यहाँ तक सुनने को मिला कि उन्होंने ये तक कहा कि शेख रशीद पे उनको इतनी सख्त नाराजगी थी कि ये तो मेरे कंटेनर के करीब भी ना आए। और दूसरे लोग भी, उनसे पूछा उन्होंने कि भाई ये क्यों हुआ सारा फेलियर। तो अभी इस कोर कमेटी के इजलास में भी यही फैसला हुआ है कि ये एक फेलियर था और इसकी क्या वजूहात हो सकती। तो उनको ये पता चल गया ना कि केपी के में तो उनकी गवर्नमेंट है, वहां पे भी वो लोगों को नहीं निकाल पाए, और इसके अलावा पंजाब से भी नहीं निकले, पूरे मुल्क से। देखिए, 20-25 हजार लोग निकाल लेना तो क्या उसकी वजह से आप रेजिम चेंज कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं आप। तो जहां उनका जो जलसा होता है उसकी एक नई अलग डायनामिक्स होती है। आप जानते हैं पीटीआई के जलसे की, वो लोगों को पता होता है कि उन्होंने रिक्रिएशन के लिए जाना है, 1-2 घंटों के लिए अपनी जॉब से हर जगह से फारिग होके पूरे फैमिली ने चले जाना है, वहां पे जाके एंटरटेनमेंट होके वापस आ जाएंगे। वो जाना आसान होता है, लोग आ जाते हैं, लाख में भी आ जाते हैं, 1 लाख भी आ जाएंगे। लेकिन जहां पर पता हो कि हमने जाना है अब सफर के लिए और वहां पे कुछ भी नहीं है, तो फिर वहां पे आने के लिए लोग इतनी आसानी से तैयार नहीं होते। तो लगता है, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है जो आप बात कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। हो सकता है कि ये लोग असेंबलीज में वापस आने का फैसला करें। आपने कहा कि हो सकता है कि पीटीआई के एमएनएज हजरात, जो अभी तक बहरहाल एमएनएज हैं क्योंकि उनका इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर नहीं हुआ, तो ये शायद वापस आ जाएं। अगर ये वापस आते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो फेस सेविंग के लिए इमरान खान जो कुछ कह रहे हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन फिर वो इस सफ़र को, यानी इस कोलिशन गवर्नमेंट के सफ़र को आगे जाने देंगे। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि ये कोलिशन गवर्नमेंट अब कुछ और वक्त गुजार पाएगी? देखिए, अगर ये फैसला ना भी करते तो गवर्नमेंट ने तो सरेंडर करने से रिफ्यूज कर दिया। शहबाज शरीफ जो अपना एड्रेस नहीं कर रहे थे नेशन से, उसकी वजह ये थी कि उनको ये पता ही नहीं था कि वो कब हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर, कब तक हैं कब तक नहीं। और जब उन्होंने ये फैसला कर लिया, क्योंकि जब इमरान खान ने ये प्रोटेस्ट किया है और जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, तो उसके बाद पीटीआई जो गवर्नमेंट है, हुकूमत की तरफ से ये कहा गया, पैगाम पहुंचाया गया कि अगर इनको ना रोका गया तो ठीक है, फिर हम निकल जाते हैं, और जो आईएमएफ प्लान है तो वो फिर जिसको देखना होगा वो देख लें। अब आप जानते हैं इस वक्त सूरत हाल क्या है कि अगर
हुकूमत ये छोड़ भी देती है कि ठीक है हम निकल जाते हैं, तो फिर आपको कोई केयर टेकर सेटअप लाना पड़ेगा, आप किसको लाएंगे, और फिर वो देखेगा आईएमएफ प्लान। तो आईएमएफ प्लान के लिए तो ये कंडीशन है कि अगर हम 4-5 दिन की हुकूमत, चंद महीनों की हुकूमत से तो बातचीत नहीं करेंगे, कम से कम साल तो होना चाहिए हुकूमत के पास जिससे हम कोई बातचीत करें। तो ऐसी अगर फर्ज करें कि ताकतें हैं जो ऐसा सोच रही हैं कि नहीं ये हुकूमत जो है ये फौरी तौर पर निकल जाए और फौरी इलेक्शन अनाउंस किए जाएं, अगर ऐसा कुछ सोचा भी जा रहा था और कोशिश हो रही थी, तो अब ऐसा नहीं होता हुआ नजर आ रहा, क्योंकि मरियम नवाज समेत प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये कैटेगोरिकली बात कह दी है कि ये हुकूमत 2023 तक है अगस्त, और इमरान खान को ये पता भी चल गया है कि इन्होंने ये सोच लिया, और यही वजह है कि इन्होंने आईएमएफ के प्लान में भी चले गए और सारा अब अपने हाथ में कंट्रोल में ले लिया। तो हुकूमत तो वैसे भी नहीं जा रही, वो उन्होंने फैसला कर लिया था। आपने कहा हुकूमत नहीं जा रही, हमें 3 हफ्ते पहले ये नज़र आना शुरू हुआ था कि शायद हुकूमत चली जाए, लेकिन उसके बाद जो वहाँ के इकनॉमिक हालात हैं उन्होंने सूरत हाल को बदल दिया। तो इस वक्त पाकिस्तान में आप किस लेवल पर टेंशन इदारों के बीच, हुकूमत के बीच या इदारों के बीच और इमरान खान की पार्टी के बीच देखती और समझती हैं? टेंशन तो यकीनी तौर पर बरकरार है। उसकी वजह ये कि पहले इमरान खान के पास कार्ड्स तो खत्म हो चुके हैं, यानी अगर आप ये बात करें कि कानूनी कार्ड्स, आप क्या क्या खेल सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो कोई नया कार्ड खेलते हैं तो पता ही चलता है कि वो गैर कानूनी, जैसे कि वो तौहीन अदालत भी कर देते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी तोड़ देते हैं, वो उस पे होके वो डी चौक में भी पहुंच जाते हैं, वो हर चीज को हवा में उड़ा देते हैं, ऑर्डर्स जो होते हैं हर किसी की। तो इस सिचुएशन में आप जानते हैं कि फिर तो कन्फ्रंटेशन होगी, फिर गवर्नमेंट ये कहेगी, हुकूमत ये कहेगी कि ये लाडले, जो कि कहा जा रहा है कि ये सब कुछ करते चले जा रहे हैं, जो कि अगर आप सोचिए कि पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन या पाकिस्तान की कोई और पॉलिटिकल पार्टी अभी तक जो इमरान खान जो जहां तक आ चुके हैं, जो कुछ कर चुके हैं, अगर इनमें से किसी पार्टी ने किया होता तो अभी तक क्या कुछ हो चुका होता। पास्ट तो हमें यही बताता है। अगर अब कोई न्यूट्रलिटी की जो बात की जाती है कि कोई कुछ भी करे हमने दरमियान में नहीं आना, तो वो और बात है। अदरवाइज हम माजी में और अभी तक ये देख रहे हैं पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज को इतनी खुली छूट नहीं मिलती, बहुत कुछ होता रहा है, और इसी बिना पर अब हुकूमत को ये कहने का मौका मिलता है, ये तनकीद की जाती है इदारों पे कि देखें आप उनको हर चीज करने का दे रहे हैं। अच्छा, इससे पहले ये भी बात हुई, ये बातें, ये खबरें और जराए ने ये भी बताया था कि हुकूमत की तरफ से ये बात की गई और कि खान साहब को रोकने के लिए हमारा साथ दिया जाए, यानी ये कि हम अकेले नहीं इसको कर पाएंगे और इसके लिए जो है वो मदद की जाए, लेकिन उसकी तरफ से जो है वो जवाब ना में आया था। उस बिना पे आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जो आपने अभी का 3 हफ्ते पहले कि जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है उनकी तरफ से कहा गया था कि फिर हम नहीं संभाल रहे, फिर हम जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करें। उसकी वजह यही थी कि यही उनको कहा गया था कि नहीं, जो करना है खुद ही करें, क्योंकि वो न्यूट्रलिटी बरकरार है। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर बनाने वाले जो है वो जब तक रोकने के लिए नहीं आएंगे, जो बात कही जाती है, तो और फिर जो मैंने कहा कि जो टैक्टिक्स होते हैं खान साहब के, तो उसको रोकना हुकूमत के लिए कोई आसान काम नहीं है। अब देखिए ना, हुकूमत ने अभी सिर्फ अगर रात को लोगों के घरों में क्रैक डाउन किया है या वहां पर जो शेलिंग की गई है और सब कुछ किया गया है, उसके ऊपर भी ये कंडेम किया जा रहा है, और हमने भी कंडेम किया कि भाई आपको ये तशद्दुद नहीं करना चाहिए था। हर पॉलिटिकल पार्टी का ये है कि वो करे। वो अलग बात है कि उन्होंने वहां पे ऑर्डर्स को वायलेट किया, लेकिन फिर भी जब आप खवातीन पे, डॉक्टर यास्मीन राशिद पे, इन पे इस तरीके से तशद्दुद किया जाएगा तो हम तो कंडेम करेंगे। तो यही मसाइल हैं जिसकी वजह से कन्फ्रंटेशन बढ़ रही। देखिए, आपने बात की कंडेमनेशन की और उन प्रोटेस्ट की जिसमें इस्लामाबाद के दरख्तों को आग लगाई गई। यहाँ कनाडा में एक प्रोटेस्ट कुछ महीने पहले ट्रकर्स का हुआ था, तो उसको भी डिसरप्ट गवर्नमेंट ने कर दिया, इमरजेंसी नाफिज कर दी। कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट जिससे आम लोगों की ज़िंदगियां डिसरप्ट हो जाएं, वो कनाडा जैसे बेहतरीन डेमोक्रेटिक समाज में भी उसकी इजाज़त नहीं होती। और कैसे इमरान खान ये तवक्को करते हैं कि वो इसी तरह जलाओ घिराव की पॉलिटिक्स करते रहेंगे, ये कब तक चलती रहेगी? वो तो अगर जैसे वो कहते हैं कि मैं अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा इसके पीछे, लेकिन मैं इनको नहीं मानूंगा। उनके मुताबिक तो वो हमेशा ये करने के लिए तैयार हैं जब तक वो अचीव ना कर ले अपना टारगेट। और उनका टारगेट क्या है वो आप जानते हैं कि उन्हें हुकूमत चाहिए, उन्हें इक़्तिदार चाहिए। वो तो अभी भी ये कहते हैं अपने जलसों में, आपने देख लिया, वो तो वही कहते हैं कि मैं तो इनसे हाथ मिलाने की उस पर नहीं हूँ। ये बड़ी हैरत की बात होगी और बहुत बड़ा फेलियर भी होगा, इसके ऊपर बड़ी तनकीद भी होगी। इमरान खान जब वापस अगर आते हैं, अगर ये फैसला हो जाता है कि असेंबलीज में वापस आ रहे हैं, तो वो तो यही कहेंगे कि मैंने इसको इंतशार से बचाने के लिए ऐसा किया।
जैसे कि आपको पता है कि जब उनका ये फेलियर उनके सामने आया तो उन्होंने क्या कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिससे खून खराबा हो, इसलिए मैं वापस चला गया, वरना मैं बैठता तो लोग भी आ जाते, ये कहा उन्होंने। लेकिन वो नहीं बैठ सकते थे, उनको फोन कॉल्स आ गई थी, उनको ये कह दिया गया था इनफ इज इनफ, तो ये वो नहीं मानते। तो अभी आपने जो ये बात की, देखें वो तो ये कह रहे हैं कि मरते दम तक, वो तो जिहाद का नारा लेके आए, तो जिहाद तो मरते दम तक होता है। तो उनके जो मोटिव्स और उनका जो आप जानते हैं नैरेटिव है वो तो जिंदगी भर का है, वो उसको उसी तरह लेके चल रहे हैं। लेकिन इसमें वो बहुत इंटेलिजेंट है इस मामले में, उनको पता है कि उनका टारगेट अगर अचीव होता हुआ नजर आ रहा तो फिर वो जो वो तहरीक चलाते हैं वो खत्म हो जाएगी, लेकिन टारगेट अचीव नहीं हो रहा तो फिर अच्छा, इसमें एक और बड़ी बात, बड़ा अहम एलिमेंट जो है वो ये है कि उनको ये भी पता है कि अगर वो इन चीजों से निकलते हैं, बाहर सिस्टम से बाहर निकलते हैं तो फिर क्या होगा, गिरफ्तारी होगी। अब वो गिरफ्तार भी नहीं होना चाहते, उनको पता है कितने बड़े बड़े केसेस उनके और उनके साथियों के खिलाफ दर्ज हो चुके हैं, कितनी FIR कट चुकी हैं, तो ये सब भी साथ साथ चल रहा है, इसलिए वो स्ट्रगल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जिस दिन उन्होंने वो बैठ गए तो उन्हें पता है कि वो उस दिन उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। आखिर में ये बताइए कि इस वक्त जो इकोनॉमिक हालात हैं पाकिस्तान के, जो बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, और इसके साथ साथ IMF के साथ कोई वाज़े तौर पर एग्रीमेंट भी नहीं हो रहा, तो ये कैसे मुमकिन होगा कि पाकिस्तान इस पॉलिटिकल क्रंच से बाहर निकल सके? जी, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिफ्ता इस्माइल, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जून के महीने में फाइनलाइज हो जाएगा IMF के साथ प्लान, और उसमें उन्होंने एक और उनसे डिमांड की है कि $2 बिलियन इंक्रीज किए जाए। उनको इसमें पहले भी वो उसमें इंक्रीज करवा चुके हैं, अब उन्होंने उनको ये कहा है कि 2 बिलियन और भी दिए जाए। बातचीत चल रही है, लग रहा है ऐसा कि हो सकता है कि वो ये करवाने में कामयाब हो जाए, और अगर वो ये करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर ऐसा मुमकिन है कि पाकिस्तान इस जो इकोनॉमी का जो क्राइसिस है उससे निकल पड़े, बाहर आ जाए, और नजर ऐसे ही आ रहा है कि ये हुकूमत संभाल लेगी, ये देख लेंगे। और IMF भी अगर बातचीत सारी मान लेती है, हाँ इस दौरान ये जरूर होगा कि महंगाई मजीद बढ़ेगी, जो पब्लिक है उसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आएगा, पब्लिक अभी भी चीख रही है। आप देखिए कि 30 रुपीज पर लीटर फ्यूल के बढ़े हैं, 30 रुपए में एक आम आदमी जो है वो शायद अपना खाना खा लेगा, क्या करे, इस तरह का कुछ कर लेगा मजदूर आदमी जो होता है, लेकिन वो ये जो है पर लीटर, उसको अगर वो मोटरसाइकिल पे भी सफर करता है तो उसको 30 रुपए हर लीटर के पीछे मजीद देने पड़ रहे हैं। उसकी जेब में इतना होगा भी कि नहीं होगा, तो वो फिर पैदल जाएगा या साइकिल पे जाएगा, क्या करेगा, ये सिचुएशन आ चुकी है। और अभी तो मजीद बढ़ेगा जब ये प्लान फाइनल हो जाएगा, अभी तो सिर्फ यही हुआ है तो बढ़ा दिए उनके कहने पर कीमतें। अब आप ये देख लीजिए कि अभी बजट भी आना है और उस पर भी कीमतें बढ़ती हैं, और फिर उसके बाद जो है वो IMF का प्लान जब सब कुछ हो जाएगा डील, तो उसके बाद भी कीमतें बढ़ाई जाएंगी, जो जो वो कंडीशंस रखेंगे वो सब लगाई जाएंगी। लेकिन इसमें एक चीज ये नजर आ रही है कि अभी तक जब से ये हुकूमत आई है तो बार बार इसको ये कहा गया कि आप बढ़ाएं, लेकिन कीमतें नहीं बढ़ाई गई, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से बार बार ये बात देखी भी जा रही थी और कही भी जा रही थी कि नहीं, वो ये चाहते हैं कि अभी अभी हुकूमत आई, अगर ये कर दिया तो ये बड़ा गलत होगा। तो उन्होंने फिर जब पहला अपना खिताब किया तो एक पैकेज भी दिया। अच्छा, वो पैकेज जाहिर है कि बहुत कम है, अगर आप कुछ खानदानों को, यानी कि कई करोड़ इसमें शामिल हैं, बड़ी तादाद है लोगों की, खानदानों की, लेकिन उसको अगर 2000 आप पर मंथ देते भी हैं तो कुछ नहीं है। लेकिन जिस तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में दिया जा रहा है पैसा, उसी तरह उन्होंने भी एक अनाउंस किया। ये आप कह लीजिए कि जो बहुत ही आप लो पॉवर्टी लेवल से नीचे लोग रह रहे होते हैं उनके लिए उन्होंने ये किया। लेकिन ऐसा नजर आ रहा है कि अब अगर इमरान खान की ये जो इस वक्त एक पॉलिटिकल टर्मोइल है, इस पे भी काबू पा लिया जाता है और वो किसी बात पर मान जाते हैं, तो फिर, और ये हुकूमत भी रहती है, अगर जो इन्होंने कही है मुद्दत अपनी टर्म कंप्लीट करती है, तो फिर ऐसा नजर आ रहा है कि पाकिस्तान जो एक डिफॉल्ट का एक सिचुएशन थी, तो इस इकोनॉमी के क्राइसिस से निकल जाए। बहुत शुक्रिया आलिया, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने हमें वक्त दिया, और बातचीत आपके साथ होती रहेगी। जो भी पाकिस्तान की सूरत हाल है इस वक्त के पॉलिटिकल क्रंच और इकोनॉमिक क्रंच में, वो आपसे हम आगही आने वाले दिनों में लेते रहेंगे। व्यूअर्स, आज का बिला तकल्लुफ़ तजिया मेरे साथ और आलिया शाह के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। आप आलिया शाह के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आप एक बहुत ही सीजन जर्नलिस्ट हैं और लाहौर बेस्ड हैं। आज का बिला तकल्लुफ़ तजिया देखने पर हम आप सबके शुक्रगुजार हैं।
Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.